प्यार, इनकार और इजहार। एक गांव में सरिता नाम की एक बहुत ही सुंदर लड़की रहती थी। वह एक गरीब परिवार से थी। उसके पिताजी घर का खर्च पूरी तरह से नहीं उठा पाते थे, इसलिए सरिता जंगल से लकड़ियां काटकर उन लकड़ियों को बाजार में बेचती थी। इस तरह से उनका घर का खर्च चलता था। सरिता अब 21 साल की हो गई थी और उनके माँ बाप को अब चिंता होने लगी थी कि उसकी शादी बिना पैसों के हम कैसे करेंगे। मगर सरिता को अपनी शादी की कोई भी परवाह नहीं थी, क्योंकि वो अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी और सरिता इतनी खूबसूरत थी कि उसके कई रिश्ते आते रहते थे, मगर वो सबको मना कर देती थी। पर गौरव नाम का एक लड़का सरिता को बेहद प्यार करता था और सरिता के मना करने के बावजूद वो रोज़ बाजार में सरिता की लकड़ियां बिकवाने पहुंच जाता था। सरिता गौरव से प्यार नहीं करती थी, क्योंकि शायद सरिता को गौरव के प्यार पर भरोसा नहीं था। गौरव भी एक गरीब परिवार का ही लड़का था। उसके पिताजी बाजार में सब्जी की रेहड़ी लगाते थे, लेकिन शायद गौरव के पिताजी को मालूम था कि वो सरिता से बेहद प्यार करता है, क्योंकि उनका लड़का गौरव अपने पिताजी को ये कहकर सरिता की लकड़ियां बिकवाने चला जाता था कि पिताजी, सरिता का परिवार हमसे भी ज़्यादा गरीब है, इसलिए मैं उसकी लकड़ियां बिकवाने जाता हूँ। लेकिन गौरव के पिताजी को उसकी ये बात अच्छी लगती थी कि वो एक गरीब लड़की की सहायता करता है। लेकिन सरिता को गौरव के साथ लकड़ियां बिकवाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था और एक दिन सरिता ने गौरव के पिताजी से उसकी शिकायत कर दी और उसके पिताजी से ये कहा कि गौरव उसके साथ ज़बरदस्ती चेप होता है और उसे ये कह दीजिए कि आज के बाद मेरी लकड़ियां बिकवाने मेरे साथ ना आए और मुझे इसकी सहायता की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये कहकर सरिता वहाँ से चली जाती है। सरिता की यह बात सुनकर गौरव बहुत उदास हो जाता है और वह अपने कमरे में चला जाता है। अगले दिन जब सरिता बाजार में लकड़ियां बेचने गई तो गौरव उसके पास लकड़ियां बिकवाने नहीं गया और उस दिन सरिता की लकड़ियां बहुत कम बिकी थी और बहुत सारी लकड़ियां बच गई थी। अब सरिता को बहुत देर हो गई थी, मगर उसकी लकड़ियां नहीं बिक रही थीं। तब उसने सोचा कि आज तो बहुत कम लकड़ियां बिकी हैं और घर का खर्च कैसे चलेगा। ये सोचकर वो घर चली जाती है। सरिता जब घर पहुंचती है तो वो क्या देखती है कि उसके पिताजी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और उसकी माँ रो रही थी और रोते रोते कह रही थी कि बेटी, तुम्हारे पिताजी को जल्दी अस्पताल ले चलो, मैं बहुत देर से तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी। जल्दी किसी तांगे वाले को बुलाकर लाओ ताकि तुम्हारे पिताजी को जल्दी अस्पताल लेकर चले। लेकिन अब बहुत रात हो गई थी और रात में एक भी तांगे वाला नहीं था। सरिता अब बहुत परेशान हो गई, मगर उसे कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा था। तभी उसे गौरव की याद आई और वो दौड़ी दौड़ी गौरव के घर पहुंची। फिर वो ज़ोर ज़ोर से उसके घर का दरवाज़ा बजाने लगी। तब गौरव घर का दरवाज़ा खोलता है तो उसे गौरव सरिता को अचानक इतनी रात को देखकर चौंक जाता है और सरिता से पूछता है कि क्या हुआ, इतनी रात को तुम यहाँ कैसे? घर पर सब ठीक तो है ना? तभी सरिता कहती है कि गौरव, मेरे पिताजी की तबीयत बहुत ख़राब है और उन्हें अस्पताल लेकर जाना है, मगर बाज़ार में एक भी तांगे वाला नहीं है। अब तुम ही मेरी सहायता कर सकते हो। तभी गौरव चुपचाप अपने पिताजी की सब्जी की रेहड़ी निकाल लेता है और रेहड़ी के साथ अपने एक दोस्त को भी सरिता के पिताजी की सहायता के लिए बुला लेता है और जल्दी से सरिता के पिताजी को गौरव और उसका दोस्त रेहड़ी पर लिटाकर जल्दी से अस्पताल ले जाते हैं और अस्पताल से ले जाकर जल्दी से उनका इलाज करवाते हैं। 1-2 घंटे में सरिता के पिताजी का इलाज हो गया और डॉक्टर ने कहा कि अब ये ठीक है, बस कुछ दवाइयाँ मैंने लिख दी हैं, बगल के कमरे से ले ले और ये दवाइयाँ अब इन्हें जीवन भर खानी होगी। तभी गौरव कहता है कि सरिता, तुम पिताजी से मिलो, मैं दवाई लेकर आता हूँ। सरिता अपने पिताजी से मिलने उनके कमरे में जाती है। तब उसके पिताजी बिल्कुल ठीक हो गए थे। तब वो सरिता से कहते हैं कि बेटी, तुम गौरव से कितना चिढ़ती हो, फिर भी वो हमेशा तुम्हारी सहायता करता रहता है। तभी गौरव का दोस्त भी बोलता है कि सरिता,
गौरव ही हम सबको ये कहता है कि तुम सब सरिता से ही लकड़ियाँ खरीदा करो ताकि तुम्हारी सहायता हो सके। और सरिता, मैं तुम्हें ये भी बताना चाहता हूँ कि गौरव बहुत ही अच्छा लड़का है और तुम हो कि गौरव के घर पर जाकर उसकी बेइज्जती कर दी। तब सरिता को विश्वास हो जाता है कि गौरव बहुत ही अच्छा लड़का है। इतने में ही गौरव दवाई लेकर आ जाता है और सरिता से कहता है कि मैंने तुम्हारे पिताजी की सभी दवाइयाँ ले ली हैं और डॉक्टर ने भी छुट्टी दे दी है। चलो अब घर चलते हैं। अब सुबह के 6 बज चुके थे। हॉस्पिटल के बाहर ही तांगे वाला खड़ा हुआ था। गौरव ने अपने दोस्त से कहा कि तुम रेडी लेकर घर पहुंचा देना, मैं तांगे से सरिता के पिताजी को घर छोड़ आता हूँ। सरिता गौरव से बहुत खुश थी कि गौरव मेरी कितनी सहायता कर रहा है। इतने में वो सभी घर पहुंच जाते हैं और गौरव तांगे वाले को किराया देकर पिताजी को घर छोड़ देता है। तभी गौरव जाने लगता है तो सरिता उसे बाहर रोककर उसका हाथ पकड़कर उससे माफ़ी मांगती है और ये कहती है कि गौरव, कल से तुम मेरी लकड़ियाँ बिकवाने आ जाना, क्योंकि अब तुम्हारे बिना मेरा लकड़ियाँ बेचने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। और हाँ, क्या शादी के बाद भी तुम मुझे बाजार में लकड़ियाँ बेचने भेजोगे? सरिता की ये बात सुनकर गौरव बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि सरिता, तुम्हें मुझसे प्यार हो गया, ये कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा। मगर ये हुआ कैसे? तब सरिता कहती है, गौरव, तुमने मेरा दिल जीत लिया। एक दिन था जब मैं दुनिया के सभी लड़कों से बहुत नफरत करती थी, मगर आज मुझे पहली बार तुमसे बेहद प्यार हो गया। तब गौरव कहता है, सरिता, आज मैं भी बहुत खुश हूँ कि आज मुझे मेरा प्यार मिल गया और मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे परिवार का भी ख्याल रखूँगा। सरिता को अपने परिवार से बहुत प्यार था, इसलिए उसको ऐसा जीवन साथी मिला जो उसके साथ साथ उसके परिवार का भी ख्याल रखेगा। तो दोस्तों, ये थी गौरव और सरिता की लव स्टोरी। आपको ये लव स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली लव स्टोरीज़, रोमांटिक स्टोरीज़, मोटिवेशनल, इंस्पायरिंग स्टोरीज़ के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं ऐसी ही दिलचस्प कहानी के साथ।